आज 25 जुलाई 2025 को ये सौभाग्य की बात है हमारे यहाँ पे कि महाराणा प्रताप पाठशाला नाम से शाम के टाइम पे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन साथ में हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा एक नवाचार किया जा रहा है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कि किस तरह से जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं या रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए शाम के समय 1-1.5 घंटे की क्लास नियमित रखने का आज से शुरुआत की गई है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है और पाठशाला का नाम रखा गया है महाराणा प्रताप पाठशाला। तो किस तरह से महाराणा प्रताप ने संघर्ष करते हुए देश को आज़ाद किया, उसी प्रकार से आज जितनी भी प्रकार की हर तरह की भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, जिस तरह से मानसिकताएं हैं, जिस तरह की गुलामी का ये चीज़ें हैं कि भ्रष्टाचार से, गरीबी से किस तरह से मुक्त किया जाए, तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है और उस शिक्षा की कड़ी में आज से हमने शुभारंभ किया है। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ में हमारे साथ अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नवाचार करते रहते हैं, उनके द्वारा आज ये बड़े सौभाग्य से है हमारा सभी का कि उनके द्वारा आज उद्घाटन किया गया इस पाठशाला का। और हम विश्वास दिलाते हैं कि ये पाठशाला में विश्वास के साथ कहता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक ऐसी पाठशालाएं नियमित चलती रहेगी। प्रतिज्ञा रखी थी उनके साथ, वह जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होगा तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, एक जगह स्थायी रहेंगे, घूमते रहेंगे और दिया नहीं जलाएंगे, रस्सी साथ नहीं रखेंगे, खाट को सीधा करके वहाँ नहीं सोएंगे और घूमते रहेंगे और बर्तन को हाथ में लेकर खाना नहीं खाएंगे बर्तन में। जब 1955 में चित्तौड़ आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के कोने कोने से सभी गाड़ियाँ लोहारों को एक जगह एकत्रित चित्तौड़गढ़ में किया और तब वहाँ पर प्रतिज्ञा उड़वाई सभी की और तभी से ये अस्थायी धीरे धीरे रहने लगे हैं। और वहाँ पर जब चित्तौड़ जाओ ना, फर्स्ट एंटर गेट पे पीपल का पेड़ है, वहाँ पर पत्थर से बनी हुई है, उसी में 5 प्रतिज्ञा मेंशन बनी हुई है। नमस्कार। आज गाड़िया लोहार कॉलोनी में एक नया शुभारंभ होने जा रहा है जिसमें एक पाठशाला का नामकरण रखा है महाराणा प्रताप पाठशाला। इसमें सभी गाड़िया लोहारों के बच्चे एक शिक्षा से जुड़ेंगे और उसमें बहुत अच्छा योगदान रहा हमारे हंसराज जी सर का और भी इनके साथ टीम है उनका। हंसराज जी सर बताएंगे शिक्षा का महत्व बच्चों को और इनको मोटिवेट करेंगे। हंसराज जी सर। शिक्षा वो चीज है जिसके द्वारा अपन हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। इंसान जन्म लेता है, उसके अंदर कुछ मानवीय प्रवृत्तियां रहती है, कुछ संवेग ऐसे रहते हैं जो नकारात्मक रहते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपराध की प्रवृत्तियां। ये एक मानव जन्मजात प्रवृत्तियां आती है, लेकिन शिक्षा के द्वारा अपन इन प्रवृत्तियों को दूर किया जा सकता है। प्रेम, स्नेह करते हुए अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा वो चीज है जो हमारी जो आंतरिक बुराइयां होती है उनको दूर करते हुए समाज के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक की देश के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं वो प्राप्त होती है। हमारे को अपने कुछ अधिकार मिलते हैं शिक्षा के द्वारा, उनको प्राप्त किया जा सकता है। और ये गाड़िया लोहार जो समाज है, ये ऐसा समाज है जो शुरुआत से महाराणा प्रताप के समय से भी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और बहुत मेहनती स्ट्रगल कौम है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो इनको जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा की, ये स्कूलों से सरकार ने अच्छा प्रयास किया जोड़ने का, लेकिन कई बच्चे नहीं जा पाते। उनके लिए ये हमने ये सोच के ये किया कि शाम के टाइम पे इनको 1.5-2 घंटे की क्लास हो ताकि ये नियमित रूप से जुड़े, इनके परिवार, बच्चे सभी लोग शिक्षा से जुड़े तो आने वाले समय में अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो जाए और देश में अपना नाम रोशन कर सके, अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए हमने ये कोशिश की है, जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये हमारे यहाँ फागी से लाली में इन्होंने भी ये कहा कि मैं भी इन बच्चों के बीच में आके पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि लिखाई एक ऐसी चीज है जिसको जिंदगी में आपसे कोई बढ़ा नहीं सकता।
जब आप बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी, परिवार होगा, तो आपके लिए हर चीज़ बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक प्लॉट है, 2 भाई हैं तो आधी आधी हो जाएगी। पैसे हैं रखे हुए 2 लाख तो 1-1 लाख बढ़ जाएंगे, हर चीज़ बढ़ जाएगी। लेकिन आप पढ़ गए तो आपकी पढ़ाई को कोई बांट नहीं सकता। अभी जैसे विष्णु जी हैं, उन्होंने बीए कर लिया, बीएड कर लिया, तो उनकी पढ़ाई को कोई नहीं ले सकता, ना चोर चुरा सकता है ना कैसे भी वो खराब नहीं होगी, बारिश में नहीं दी गई है ना। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है, वो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं है। तो जो चीज अपनी है और वो उसको कोई ले नहीं सकता, तो फिर उसको और बेहतर करने की अपनी ही जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। हमें अच्छा लगेगा जब हम विष्णु से सुनेंगे कि इस बस्ती का कोई एक बच्चा 12वीं पास हो गया, बीए पास हो गया, एमए पास हो गया, या कोई और डिग्री कर ली और पढ़ लिख के कहीं वो कामयाब हो गया। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपके लिए खूब सारे रास्ते हैं। इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा हाथ, उसके मोटे मोटे पैर, उसके खंबे जैसे पैर, और छोटी सी पूंछ, और छोटी सी पूंछ। हाय राम, देखो तो, हाय राम, देखो तो, कितना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी। उसकी लंबी सी सूंड, उसकी इतनी लंबी सूंड, और छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी आंखें। हाय राम, देखो तो, इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी, उसका मोटा सा पेड़,